रात के 2 बजे थे। राजस्थान की सीमा पर रेत में 3 लोग रेंग रहे थे। उनके बैग में एक छोटी सी चिप थी। उस चिप में थे 6 शहर, 6 नाम और एक तारीख। वो लोग जो सालों से हमारे बीच रह रहे थे, चाय बेचते हुए, किताबें बेचते हुए, बस एक इशारे का इंतजार करते हुए। वो इशारा 22 दिन दूर था। उस इशारे के बाद 3 शहरों में एक साथ बिजली जाती, फोन बंद होते, पूरा देश अंधेरे में डूब जाता। लेकिन उसी रात दिल्ली में एक आदमी एक छोटी सी रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसे सब लोग फाइल में दबा देते। अर्जुन राठौड़ ने नहीं दबाई और लखनऊ में एक 22 साल का लड़का अपनी पहली और आखिरी गलती की तरफ बढ़ रहा था। 3 घुसपैठिए, एक अधिकारी, एक लड़का। अगले 22 दिन में से कुछ लोग बचेंगे, कुछ नहीं, और भारत को आज तक नहीं पता उस रात उसके साथ क्या होने वाला था। ये कहानी उस रात की है। नवंबर 2003। राजस्थान और पंजाब की सीमा के बीच फैला वह रेगिस्तान रात के 2 बजे पूरी तरह मुर्दा पड़ा था। हवा नहीं चल रही थी, कोई आवाज नहीं थी, रेत भी जैसे सांस रोककर बैठी हो। आसमान में बादल थे, चांद बार बार उनके पीछे छिप रहा था, जैसे वह भी उस रात कुछ देखना नहीं चाहता था। सीमा के उस पार पाकिस्तान की तरफ दूर कहीं हल्की हल्की रोशनी थी, 1-2 बत्तियां, शायद किसी चौकी की, शायद किसी गांव की, लेकिन भारतीय सीमा के इस हिस्से में सब कुछ खाली था, एकदम खाली। दूर एक बीएसएफ चौकी पर जवान अलाव के पास बैठे थे। ठंड इतनी थी कि सांस लेने पर मुंह से धुआं निकल रहा था। वायरलेस पर रुक रुक कर कुछ आवाजें आ रही थीं। रात का नियमित अपडेट, सब ठीक है, कोई हलचल नहीं, लेकिन सब ठीक नहीं था। उसी समय सीमा से करीब 2 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी इलाके में रेत पर 3 परछाइयां झुकी हुई थीं। काले कपड़े, चेहरे ढके हुए, हाथों में छोटे बैग और आंखों में वह खालीपन जो तब आता है जब इंसान खुद को मशीन बना चुका हो। तीनों कई घंटों से उस पल का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ चौथा आदमी था, हाशिम। उसने धीमी आवाज में तीनों को आखिरी निर्देश दिए। आवाज में कोई भावना नहीं थी, जैसे वह किसी को काम पर नहीं, मौत की तरफ भेज रहा हो और उसे इसकी आदत पड़ चुकी हो। उसने कहा, आज रात अगर पार निकल गए तो आगे का रास्ता आसान होगा, लेकिन अगर पकड़े गए तो हम में से कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा, समझे? तीनों ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। पहला था फरीद, उम्र 38, चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी, लेकिन आंखों में वह गहराई थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ किया हो, जो याद रखना ठीक नहीं। अफगान सीमा के इलाके, पहाड़ों के रास्ते, नक्शे उसकी भाषा थे। वह इस दल का अगुवा था। दूसरा था नदीम। छोटे छोटे यंत्रों से वह ऐसा जाल बुन सकता था जो दिखाई न दे, इस पूरे मिशन की रीढ़। तीसरा था इमरान, 22 साल, पहला बड़ा मिशन। उसने खुद को शान दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार बैग की पट्टी मरोड़ रही थीं। उनके बैगों में हथियार कम थे, लेकिन जो था वह हथियारों से ज्यादा खतरनाक था। नकली पहचान पत्र, भारतीय कपड़े, भारतीय सिम कार्ड, कोडेड दस्तावेज और एक छोटी सी माइक्रोचिप, जिसके बारे में तीनों में से सिर्फ फरीद को पूरी जानकारी थी। उनका मकसद सिर्फ सीमा पार करना नहीं था, उन्हें भारत के अंदर एक नेटवर्क जगाना था। एक ऐसा नेटवर्क जो सालों से सोया पड़ा था, जो भारत के बड़े शहरों में फैला हुआ था और जिसके बारे में भारतीय एजेंसियों को अब तक कुछ नहीं पता था। रात के ठीक 2:13 पर हाशिम ने कहा, अब, और तीनों रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। बीएसएफ जवान सुरेंद्र सिंह नाइट विजन डिवाइस से रेगिस्तान को स्कैन कर रहा था। दूर कहीं एक हलचल, बहुत हल्की, इतनी धीमी कि शायद लगे हवा है। उसने डिवाइस उस तरफ टिकाया। अगले ही पल सब शांत। साथी ने देखा, कुछ नहीं, शायद कोई जानवर था। फाइल में एक छोटी एंट्री हुई, संदिग्ध हलचल, पक्का नहीं, और दोनों आगे बढ़ गए। उधर रेत पर कांटेदार तारों के करीब फरीद पिछले कई मिनटों से बिल्कुल नहीं हिला था। उसने वायरलेस की आवाज सुनी थी। उसे पता था किसी ने देखा है, लेकिन यह भी पता था कि देखा नहीं गया। कुछ देर बाद उसने इशारा किया। तारों तक पहुंचने में 3 मिनट लगे। वहां पहले से एक जगह काटी गई थी, रेत से ढकी हुई। किसी ने पहले से यह काम किया था। फरीद ने धीरे से रेत हटाई, तार को एक तरफ किया। एक एक करके तीनों अंदर घुस गए, भारत की सीमा में। सीमा पार करने के बाद 1 घंटे तक तीनों बिना रुके चलते रहे। कोई सड़क नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ रेत और तीनों के कदमों की आवाज जो रेत सोख लेती थी। फरीद के पास एक नक्शा था, किसी ने उसे बहुत मेहनत से बनाया था, बहुत पहले। अगला पड़ाव था एक आदमी से मिलना, कोड नाम कालाबाज। वही इस पूरे मिशन की चाबी था। उसी समय दिल्ली में रात के 3 बज रहे थे, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के उस दफ्तर में रोशनी थी। अर्जुन राठौड़ मेज पर झुका हुआ फाइलें पढ़ रहा था। पिछले कुछ महीनों से एक ही तरह की रिपोर्टें आ रही थीं। सीमा पार से कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है, कोई बड़ा,
कोई तैयार, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं। न तारीख, न जगह, न नाम, सिर्फ एक धुंधली सी आहट। अर्जुन ने फाइल बंद की, खिड़की के बाहर देखा। दिल्ली सो रही थी, उसे नींद नहीं आई। सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी थे। रेगिस्तान की रात में ठंड इतनी थी कि सांस लेने पर सीने में जलन होती थी, लेकिन तीनों चलते रहे। रुकना उनके लिए मौत के बराबर था। फरीद आगे था, नदीम बीच में, इमरान सबसे पीछे। इमरान के कदम कभी कभी लड़खड़ाते थे। वह थका हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा वह डरा हुआ था। फरीद ने बिना पीछे देखे धीमी आवाज में कहा, कदम मिलाकर चलो, रेत पर अलग अलग निशान नहीं पड़ने चाहिए। नदीम चुप था। उसकी आंखें लगातार चारों तरफ घूमती रहती थीं, हर आवाज पर, हर परछाई पर। करीब 1 घंटे की पैदल चाल के बाद फरीद रुक गया। सामने एक पुरानी ढाणी थी, टूटी हुई दीवारें, बंद दरवाजे, बाहर से बिल्कुल वीरान। लेकिन एक तरफ एक पुरानी जीप खड़ी थी। जीप के अंदर एक आदमी बैठा था, सफेद कुर्ता, सिर पर गमछा। उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बस इतना कहा, जल्दी बैठो। जीप कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। अंधेरे में बिना हेडलाइट के वह आदमी था कालाबाज। असली नाम सलीम कुरैशी, उम्र 50 के करीब। चेहरे पर वह चालाकी थी जो उन लोगों में होती है जो 2 नावों पर सवार होकर जिंदगी गुजारते हैं। जवानी में तस्करी से शुरुआत की, छोटी चीजें, कपड़े, मसाले, दवाइयां, फिर धीरे धीरे संपर्क बड़े होते गए। एक दिन किसी ने पैसे का लालच दिया, बड़े पैसे, और सलीम कुरैशी कालाबाज बन गया। भारत में वह एक व्यापारी था, लेकिन असल में वह एक पुल था जिसके ऊपर से दोनों तरफ की खुफिया जानकारी, लोग और हथियार गुजरते थे। जीप में सलीम ने तीनों की तरफ देखा। फरीद से पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में? फरीद ने जवाब दिया, एक बार चौकी पर नजर पड़ी, लेकिन रुके रहे, वे समझे नहीं। सलीम ने सिर हिलाया, अच्छा किया। फिर उसने योजना बताई। अगले 2 दिन तीनों को अलग अलग जगहों पर रुकना था। फरीद को दिल्ली, नदीम को जयपुर और इमरान को लखनऊ। सलीम ने जीप रोकी। 3 अलग अलग रास्ते थे। उसने धीमी आवाज में कहा, याद रखो, भारत में गलती की कोई माफी नहीं है। तीनों उत्तर गए और 3 अलग अलग दिशाओं में चले गए। दिल्ली, उसी सुबह इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में अर्जुन राठौड़ की मेज पर एक नई रिपोर्ट आई। राजस्थान सीमा की एक चौकी से सूचना, संदिग्ध हलचल। पुष्टि नहीं हुई। सामान्य दिनों में यह रिपोर्ट किसी फाइल में दब जाती, लेकिन अर्जुन की नजर उस पर अटक गई। उसने राजस्थान यूनिट से एक ही सवाल पूछा। उस इलाके में उस रात कुछ और था। जब जवाब आया तो अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। सीमा के पास रेत पर निशान मिले थे, बहुत हल्के, जैसे जानबूझकर मिटाए गए हों। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। कोई सीमा पार कर चुका है और वह प्रशिक्षित है। जयपुर, नदीम शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने मकान में था। बाहर से पूरी तरह बंद, खिड़कियों पर मोटे पर्दे, लेकिन अंदर एक कमरा अस्थायी कंट्रोल रूम बन चुका था। वह एक एनक्रिप्टेड डिवाइस पर काम कर रहा था। कई बार कोशिश की, कई बार संकेत टूटा, फिर डिवाइस पर हल्की सी बीप हुई। स्क्रीन पर 2 शब्द उभरे, कबूतर सुरक्षित। नदीम ने तुरंत लिखा, अगला पड़ाव। जवाब आया, लखनऊ पहुंच रहा हूं। नदीम ने डिवाइस बंद किया। स्क्रीन काली हो गई। उसने सोचा, पहला दिन ठीक रहा। वह नहीं जानता था कि यह उसकी आखिरी शांत रात होने वाली थी। लखनऊ, पुराना शहर। इमरान स्टेशन से निकला तो उसने गहरी सांस ली। गलियां पुरानी थीं, हवा में मसालों की, गुलाब की और वक्त की बू थी। वह सीधे पुराने शहर की तरफ गया। एक तंग गली में एक छोटी चाय की दुकान। इमरान वहां बैठ गया। चाय आई। उसने पहला घूंट लिया, फिर धीमी आवाज में एक शब्द कहा, बरसात। बूढ़े दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, लेकिन मौसम तो साफ है। यह पहचान का कोड था। पीछे के कमरे में 2 आदमी पहले से बैठे थे। एक ने पूछा, पहला मिशन है? इमरान ने धीमे से कहा, हाँ। दूसरा हंस पड़ा। डर लग रहा है? इमरान चुप रहा, लेकिन उसकी उंगलियां बैग की पट्टी मरोड़ने लगी थी। दिल्ली, अर्जुन की टीम ने पिछले 24 घंटों का डेटा खंगाला। हजारों यात्री, हजारों नाम। कुछ खास नहीं मिला, लेकिन एक चीज मिली जो अर्जुन के दिमाग में अटक गई। 3 अलग अलग शहरों में 3 नकली पहचान पत्र। होटल चेक इन के दौरान अलग अलग नाम, अलग अलग पते, लेकिन तीनों की प्रिंटिंग की बनावट एक जैसी। अर्जुन ने फाइल बंद की और बोला, यह साधारण घुसपैठिए नहीं है। ये लोग पहले से तैयार नेटवर्क के साथ आए हैं। उसने जयपुर और लखनऊ की यूनिट को सतर्क किया। और एक बात, किसी को अभी गिरफ्तार नहीं करना। मुझे पूरा नेटवर्क चाहिए, एक एक धागा। पुरानी दिल्ली। फरीद उस शाम भीड़ में घुल मिल गया था। तंग गलियां, दोनों तरफ दुकानें, और उस भीड़ में खुद को छिपाना सबसे आसान था। रात को दुकानें बंद होने के बाद वह एक किताबों की दुकान के पास पहुंचा। बाहर से बंद, लेकिन शटर के नीचे हल्की रोशनी।
फरीद ने दरवाजे पर 2 बार धीरे से दस्तक दी, रुका, फिर एक बार। शटर आधा उठा। दुकानदार यूसुफ का चेहरा दिखा। उसने बिना कुछ कहे फरीद को अंदर खींच लिया। यूसुफ बाहर से एक साधारण किताबों का व्यापारी था, लेकिन दुकान के पीछे का कमरा किसी और काम के लिए था। वह उस नेटवर्क की एक कड़ी था जो भारत के कई शहरों में फैली हुई थी। पीछे के कमरे में एक पुराना पंखा था, लकड़ी की मेज और दीवार पर भारत का नक्शा, नक्शे पर लाल निशान, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। फरीद ने पूछा, बाकी दोनों पहुंचे? यूसुफ ने कहा, नदीम जयपुर पहुंच चुका है, इमरान से अभी संपर्क नहीं हुआ। फरीद का चेहरा गंभीर हो गया। फरीद ने बैग से एक छोटा धातु का डिब्बा निकाला। उसमें माइक्रोचिप और मुड़े हुए नक्शे थे। यूसुफ ने डिब्बा लेकर किताबों की एक मोटी जिल्द के पीछे छिपा दिया। उसी समय बाहर से पुलिस गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। दोनों की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। आवाज करीब आई, करीब और करीब, फिर आगे निकल गई। यूसुफ ने लंबी सांस ली। फरीद ने कहा, अब ज्यादा